था कि नहीं था ये बता दीजिए। यहाँ का शहंशाह था। शहंशाह? हाँ। अरे जूते की नोक पे रख के और सवाल ले लीजिए। मुझे बस एक चीज जाननी है, अभी आप दलितों की बात कर रहे हैं, पहली चीज आपकी नजर हमेशा मनुस्मृति पे पड़ती है, मतलब नेगेटिविटी पे। कभी आपने ये नहीं देखा कि हिंदू धर्म में कहा गया वसुदेव कुटुंबकम, मतलब जानते हैं आप इसका? जो नहीं मानती आप जानते हैं इसका मतलब? पहली चीज क्यों लड़ रहे हैं? ये तो अपनी बात को रख रहे हैं ना। बीजेपी से लेट हिम अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। ओके, वसुदेव कुटुंबकम हिंदू धर्म में कहा गया है, सभी हमारे भाई हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है बस कि मतलब आप लोग हमेशा रोड़े अटकाने वाले काम क्यों करते हैं? नॉर्मली एक बारी कैमरा ऑन हो जाएगा, आप कैमरे पे बोल रहे हैं, लेकिन कैमरे से फिर भी डर लग रहा है। यहाँ पे कैमरे में चीख रहे हैं, क्या मतलब है? ये सेक्युलरिज्म होता है क्या? शोएब जो भाई जवाब देंगे। जवाब नहीं, शोएब जो भाई कैमरा पे बोल रहे हो, लेकिन कैमरा जाने से डर रहे हो। बढ़िया था गुरु। ने एक सवाल पूछा शोएब से था सवाल मनुस्मृति पे। भाई 1927 में महत संवाद के दौरान बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। ये पूछ लीजिएगा क्यों। पेरियार ने भी जलाया था। तो इसलिए मनुस्मृति के बारे में दलितों से आप पूछिए कि क्या उनकी व्यवस्था है। दूसरी बात, आप कैमरे की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इसी देश में कैमरे के सामने ही पूरे देश ने देखा था जब अयोध्या का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 1991 का एक्ट अब अपहोल्ड रहेगा, इस अयोध्या के बाद चैप्टर क्लोज। दूसरी चीजें, आप किसी का आप स्ट्रक्चर या किसी की वस्तु स्थिति नहीं बदल सकते। तो सवाल यह है कि आप उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वो दिया, वो आखिरी अंतिम फैसला था। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। भाई चिल्लाए ना, तो एक सवाल पहले इनसे सुप्रीम कोर्ट से हाँ, ठीक है। शोएब भाई इधर देखिए, शोएब जी पॉइंट है। इधर देखिए। अब ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए? माशाल्लाह माशाल्लाह आपका भी है, सिर्फ थोड़े तिनके हटा लीजिए, दाढ़ी में फंसे हुए हैं। लेकिन हाँ सुनिए, सुप्रीम कोर्ट को पार्टी का जो नूर चमक रहा है आपके अंदर, माशाल्लाह। समाजवाद का नूर जो हमारे संविधान का हिस्सा है, थोड़ी सी गलती करें, पढ़िए लिखिए। माशाल्लाह गौरव जी, यहाँ तक आया। साहब आपकी जरूरत अभी नहीं यहाँ तक आया। अच्छा है, मैं पहले इसको संभाल लूं, फिर आप तक भी अच्छा, एक करके गौरव भाटिया आप अपनी बात करेंगे। इनसे बड़ा प्यार है, मुझे भी आपसे बहुत प्यार है, समाजवादी हो गए तो बहुत अच्छा। ये बताइए, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानना चाहिए या नहीं, पहले ये बताइए। भाई देखिए, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय जो है, इसी पर तो देश टिका। अच्छा ठीक, ये फंस गया। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जब अयोध्या का फैसला आया, इन्हीं का ट्वीट इन्हीं को एक्सपोज करता हूं, पढ़ रहा हूं। ये दास्तां मैं तुम्हें छोड़ जाता हूं ताकि तुम आने वाली नस्लों को बताओ कि कैसे एक मुल्क ने, इनके मुल्क ने नहीं, एक मुल्क के अंदर नाइंसाफी कायम की गई, और वे इस किताब में दर्ज रहेगी कि कैसे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का गला घोट रहा था और हम कुछ नहीं कर सकते थे। देख रहे हैं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। नहीं, ये आपने लिखा था कि नहीं लिखा था? मैंने लिखा, और वो जो किताब आपने लिखा, एक सेकेंड, आपने लिखा, ये कौन से मुल्क की बात कर रहे थे आप? ये आपने लिखा था, और कौन से मुल्क की बात कर रहे थे आप? देखिए, हमने इस किताब में ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अपने जजमेंट में कि भाई मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गया, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था। सुप्रीम कोर्ट 1949 में मूर्ति प्रकट नहीं हुई थी, बल्कि अभी तक तो देश सुप्रीम कोर्ट पे टिका हुआ था। अब क्या हुआ? अभी तक तो देश सुप्रीम कोर्ट पे टिका हुआ था, अब क्या हुआ? गजब टूबीबाज आदमी। मैं मात्र अकेला नहीं हूं, कम से कम नहीं तो 100 करोड़ लोग उस महादेव की पूजा करते हैं जिसकी हम लोग चर्चा आज यहां कर रहे हैं। ज्ञानवापी पर चर्चा हो। संविधान बड़ा या आस्था? संविधान बड़ा है। संविधान बड़ा। आपसे नहीं पूछूंगा, आप शरिया बोलेंगे। हटाइए, छोड़िए, आगे बोलने दीजिए। आप ही बता दीजिए, बोलने दीजिए। आगे स्वाद। दलितों के लिए पहले जो कानून बना था, भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उसे आरक्षण के लिए कुछ साल के लिए लागू किया गया था। उसके बावजूद अभी तक नाकाम है। अगर दलितों को उस ऊंचा बराबर पहुंचाने में, तो ये सरकार की गलती है, नाकामी है। तो आप कैसे मानते हैं? आपने 70 साल शासन किया, उसके बाद भी जब दलितों को ऐसा 70 साल शासन बढ़ गया। सुनिए, मैं बता रहा हूँ। अरे 70 साल शासन किया, इसीलिए गलत कार मत खेला करो। तो सुन लो, टॉपिक पे आज के टॉपिक नादान उसे बता दे, हम नहीं 70 साल में थे, इसीलिए उनको बताने वाला हूं। बिल्कुल कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू अस्मिता के लिए खड़ी रहेगी, और 3 मंदिर क्या 3000 मंदिर, लेकिन कानून के रास्ते। क्या गलत है? गौरव जी, अगर किसी आक्रांता ने, भिकमंगे ने, लुटेरे ने भारत में आके आक्रांता करी और मंदिर तोड़ा, तो उस इतिहास को ठीक करने का काम किसी ने लिया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इतिहास में गलतियां हुई हैं। औरंगजेब एक क्रूर शासक था। भाई मौलाना साहब, औरंगजेब आक्रांता था, क्रूर था कि नहीं था, ये बता दीजिए। देखिए, वो हमारा केवल
चाचक्कार था, यहाँ का शहनशाह था। शहनशाह? हाँ। अरे जूते की नोक पे रखे और नहीं होगा। किस बात का शहनशाह था? लाखों लोगों ने माना। जूते की नोक अरे करोड़ों लोगों ने माना। जूते की नोक पे। गोडसे आतंकवादी था कि नहीं? आपका पूर्व गोडसे आतंकवादी था? आपका नहीं, गोडसे आतंकवादी था। एक सेकंड मौलाना साहब बोल रहे हैं, किशोर भाई शांत। गोडसे आतंकवादी था या नहीं? नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आप जनेऊ का उत्तर गोडसे आतंकवादी दीजिए। था ना? अरे आप शोएब जमाई, आप कब से बोले थे मौलाना साहब को बोले दीजिए ना। बोलिए गोडसे आप पहले अजय मैं सुनिए एक मिनट अगर मैं बोलूंगा आप कान पकड़ के सॉरी बोलेंगे। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। बोलिए। नहीं मैं अरे पूछ क्यों रहा- बोलेंगे? क्यों नहीं? हम भी गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे, आप भी सुनिए। बोलिए गोडसे अब मुर्दाबाद। सुनिए। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। गॉडसे गोडसे मुर्दाबाद। चुप, लाउड स्पीकर बंद। नहीं, गोडसे मुर्दाबाद। गॉडसे हत्यारा था, गॉडसे मुर्दाबाद। कान पकड़िए, चलिए उठा बैठे मारिए आगे आपने कान पकड़ने को औरंगजेब एक सेकंड, औरंगजेब आदर बोलो। करते हैं, सम्मान अरे आप करते यहाँ का आ हैं, गए। गौरव जी सम्मान करते आप हैं। यहाँ का आ गए। आप यहाँ हम का आ सम्मान गए। करने के लिए आइए गले लगिए। अरे गले लगने के लिए आइए, बिल्कुल गले लगने के लिए बहुत बढ़िया। आपने गोड्से को मुर्दाबाद का हम आए। 10 बार आप जितनी बार बुलाओगे अब आप औरंगजेब के बारे में भी बोल दीजिए। अब मौका है, आप भी गौरव भाटिया को बोलिए, सम्मान करें। औरंगजेब गलत था, क्रूड राजा था। मुर्दाबाद बोले, औरंगजेब मुर्दाबाद, दोनों भाई मेरे। बोले कि आप औरंगजेब मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, हर कुत्ते वाले, वो औरंगजेब दोनों के तो पुत्रों बोलेंगे। ने इस मुल्क को फतेह किया और इस मुल्क पर राज देखा किया। आपने? इससे ज्यादा हम दोगलापन। मुसलमान मानते नहीं। नहीं, वो क्रूर हमारा राजा था। हाँ? क्रूर राजा था। क्रूर अरे राजा भैया की बात गिरगिटान नहीं कह कहाँ आ सकते। गया? रंग बदल हम दिए। नहीं कह सकते। हैं? मुर्दाबाद तो बुलवाइए औरंगजेब औरंगजेब। मुर्दाबाद आप मानते नहीं बोल रहे हैं शोएब जमाई। गोडसे के मानने वाले को नहीं संसद गोडसे में हो गया, गोडसे में हो गया। औरंगजेब पे गोडसे हुआ कि नहीं हुआ? औरंगजेब औरंगजेब मुर्दाबाद। पे गोडसे के मानने वाले को इन्हें संसद पहुंचा दिया। ये- गोडसे ये- के मानने चलो, वालों को चलो, महिमा जी, मंडन जी, करते जी, हैं। जी, और ये गलत है ये नहीं। औरंगजेब को यहाँ पर कौन कौन फॉलो करता है वो हाथ खड़ा कर दे अपना। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू थिंक औरंगजेब वाज अ राइट अमीर जी, किंग, प्लीज रेज योर हैंड। हमें जवाब अमीर जी, No one follows it in India. अरे अमीर जी, इसमें बताइए औरंगजेब को यहाँ कोई फॉलो नहीं मुसलमान बैठा है? आपने किसी इस जनता को जो बुलाया है इसमें किसी मुसलमान मैं है कोई? हिंदुस्तानी मानता नहीं, हूँ, नहीं, मैं सुनिए, सुनिए। हिंदू मुसलमान आप नहीं कोई मानता। सिख है? ये सब कोई हिंदुस्तानी ईसाई है। बताइए ना आप, बताइए आप कोई। सर एक बात बताइए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या सही और गलत को मानने के लिए हिंदू मुस्लिम होना जरूरी है? बहुत सही बात। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमारे आइडियल ख्वाजा मोइनुद्दीन है, भाई साहब, ठीक है ना? आइडियल नहीं, पर मत आइडियल। जाइए। हमारे आइडियल होता है, आइडियल आइडियल। गोडसे नहीं है। आइडियल नहीं होता। हमारे आइडियल गोडसे आइडियल, नहीं। आइडियल। औरंगजेब भी नहीं है, गोडसे नहीं है तो औरंगजेब भी नहीं गोडसे है। नहीं है। IDO ठीक, है, आपके हैं। आइडियल। अरे ठीक है, ठीक है एक ना? सेकंड, एक भैया सेकंड। आइडियल कह रहे हैं। हमारे नहीं है वो। आइडियल, आइडियल। नॉट आइडियल। आइडियल। जवाब अनुराग जवाब। सवाल क्या सवाल? हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? वैसे यार शोएब जमाई का तो पूरा काम ही हो गया, पर आगे स्वामी जी ने जो कुछ कहा उसे ध्यान से जरूर सुनिएगा। कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। अब बोलते बोलते लोग चिल्लाने लगे हैं। और सुनिए दादा, आगे सुनिए कि अब तो इस व्यवहार को बदल दोस्तों, वरना लोग भी अब आपसे कतराने लगे हैं। मजा आया। खैर शोएब जमाई और मौलाना की जुबान से एक बार भी औरंगजेब मुर्दाबाद नहीं निकल सका, और इतना ही नहीं उन्होंने तो औरंगजेब को क्रूर शासक तक नहीं कहा, जो इनकी मानसिकता को स्पष्ट करता है। और आप सभी का इस वीडियो पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।